नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी विज्ञान एवं वाणिज्य में विषय गणित के अध्याय 4 सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारा अगला भाग है भाग 3। देखेंगे इससे पहले सारणिक के उप सारणिक तथा सखंड के बारे में जानते हैं। तो उप सारणिक का मतलब क्या है कि एक सारणिक के दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति व स्तंभ के अवयव को दमन करने पर जो शेष सारणिक आपको दिखती है वो क्या होती है, उस अवयव की उप सारणिक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक सारणिक दी हुई है उदाहरण के लिए, तो सारणिक के अवयव A2, ठीक है, द्वितीय पंक्ति व प्रथम स्तंभ में है। ठीक है, द्वितीय पंक्ति व प्रथम स्तंभ में, तो उस पंक्ति और उसका जो स्तंभ है वो हटाने के बाद जो सारणिक दिखेगी वो A2 के लिए क्या हो जाएगी, उप सारणिक। तो देखो A2 यहाँ है, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छुपाने के बाद आपको जो सारणिक के अवयव दिखते हैं, क्या दिखा, एक तो B1 C1 B3 C3। तो देखो ये रहा B1 B3 C1 C3। तो ये जो है ना, ये A2 के लिए क्या है, उप सारणिक है। ठीक है, क्योंकि ये A2 को छुपाने, देखो इस प्रकार से हटाने के बाद दिखाई दी गई। ठीक है, B1 C1 B3 C3, तो ये A2 के लिए क्या है, उप सारणिक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि सारणिक के अवयव C3 के उप सारणिक, ठीक है, सारणिक के अवयव C3 के, तो C3 कहाँ है, इधर है। ठीक है, यहाँ है, देखो C3 आपके इधर है ना। तो इस C3 के लिए C3 वाली पंक्ति और उसका स्तंभ छुपाना है। छुपाने के बाद आपको क्या दिखा, A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो ये जो है वो C3 की क्या हो जाएगी, उप सारणिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापक रूप में किसी n क्रॉस n क्रम की सारणिक में IV पंक्ति एवं jवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर, यानी कि काटने पर, इनको पूरा काटना है, ठीक है, पर स्थिति अवयव जो है वो AIJ की उप सारणिक IV पंक्ति व jवे स्तंभ का दमन करने पर शेष बचे n-1 इंटू n-1 क्रम का सारणिक होगा। ये लाइन मैंने आपको इससे समझाई है, वो इस प्रकार परिभाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। AIJ से संबंधित उप सारणिक को सामान्यतः तो उसके संगत बड़े अक्षर AIJ से दर्शाएंगे। आप चाहो तो AIJ से, अगर आपको लगता है आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको दूसरे यानी कि जैसे MIJ से दर्शा सकते हैं आप। ठीक है, MIJ से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार आपको जो ठीक लगे, कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम दर्शा सकते हैं। जैसे A11 A11 की सारणिक को कैपिटल A11 से, तो आप कैपिटल M11 से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है ए डिस्टर्बेंस जो है, इस हिसाब से। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। सखंड कैसे निकालते हैं, किसी भी सारणिक में IV पंक्ति व jवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ का सखंड है। ठीक है, यानी क्या होता है, आगे के चिन्ह में परिवर्तन जो होता है ना, वो सखंड के अनुसार होता है। तो देखो क्या है, सखंड को FIJ से निकालते हैं। ठीक है, सखंड को FIJ से दर्शाते हैं। तो FIJ का सूत्र क्या है, FIJ का सूत्र हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये सूत्र है FIJ बराबर -1 की घात I प्लस J। यानी यहाँ पे जो जितना होगा ना I प्लस J, तो इधर भी इनकी घात में I प्लस J को जोड़ना है। ठीक है, और फिर इनटू में AIJ। AIJ क्या, उप सारणिक। आपने अगर AIJ से कंफ्यूज होते हैं तो आप MIJ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे। फिर जहाँ AIJ एवं FIJ अवयव AIJ के उप सारणिक व सखंड है। ठीक है, ये वाला तो है उप सारणिक और ये क्या है, सखंड है, और सूत्र हमने इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, FIJ यदि AIJ जो है वो I प्लस J सम संख्या है तब। ठीक है, और माइनस कब आएगा, जब I प्लस J विषम संख्या है। ठीक है, चलो अब सारणिक का प्रसार, यानी कि 2 क्रॉस 2 की सारणिक का प्रसार तो एकदम सामान्य होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो इनको तो क्रॉस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका हल 4 - 6, या तो ये हो जाए 4 में से 6 गया -2। तो ये तो 2 क्रॉस 2 की है, जो कि हमने पहले के जो भाग है उसमें पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं 3 क्रॉस 3 की सारणिक का हल किस प्रकार है। तो ध्यान रखना, जैसे कि ये अवयव दिए हुए सारणिक में हम जानते हैं कि इसका
प्रथम पंक्ति से विस्तार किया गया, मतलब ऐसा रूल नहीं है, आप कोई भी पंक्ति के हिसाब से या कोई भी स्तंभ के अनुसार सारणी का प्रसार कर सकते हैं। वो आगे आगे प्रश्नों में आपको और समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करती हूँ तो सबसे पहला अवयव मेरा क्या है, A11 का दमन करने के बाद, ठीक है, मेरे को क्या दिख रही है, सारणिक A22, A23, A32 और A33, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर वापस अगर हम बात करते हैं अगला, अच्छा ध्यान रखिए, पहला अल्टरनेट होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, हर में ऐसे ही। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो पहला प्लस है ना, तो अब आगे क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। फिर A12 का प्रयोग कर रहे हैं, तो A12 का जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो A12 का दमन, यानी ये पूरा दमन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, 21 31 22 33, ये रहा यहाँ पे, यही दिख रही थी, ठीक है। और फिर अगर हम देखते हैं तो तीसरी प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, A13, तो अल्टरनेट है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा प्लस, और A13 वाली लाइन का दमन कर देना आपको, तो क्या दिख रहा है, A21 22 31 32, ये रहा 21 22 31 और 32, ठीक है। अब इसको आपस में हल करना है, तो इसको इसने क्या बोला है, उपसारणिक बोला है ना, ये देखो उपसारणिक, इसलिए इसने शॉर्ट में लिख दिया। हम प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये तो ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। फिर स्पष्ट है कि किसी सारणी का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ, ये जो मैंने अभी लाइन बोली, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत समस्त अवयव उनके संगत सखंडों से गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसमें कुछ नोट है, टिप्पणी है। सारणी का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार किया जा सकता है, ठीक है। सारणी के प्रसार का यह नियम किसी भी क्रम की सारणी के लिए सत्य है, यानी आप किसी भी क्रम की सारणी में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंतर्गत आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए इसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करें जिसके अधिकतम अवयव शून्य हो। ऐसा करने से क्या होता है, हल आसान हो जाता है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक या एक से ज़्यादा जीरो है, तो आप अक्सर या हमेशा उसी पंक्ति के सापेक्ष उस सारणिक को हल करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कैसे समझाना। पांचवा प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 का। इससे पहले 4 प्रश्न हमने इससे पहले वाले भाग में किए थे। निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक या सखंडज लिखकर उनका मान भी ज्ञात करना है। ये सारणिक दी हुई, हमने इसको क्या माना है, ए माना है, ठीक है। चलो तो ए, अब इधर देखिए एक बार, A11 की उप सारणिक, A11 यानी देखो ये जो सारणिक है उसमें पहला पद A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है, ठीक है। तो इस प्रकार से A11 यानी इस 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो A11 का उप सारणिक, इसको मैंने पहले भी बताया था, M से भी दर्शा सकते हैं और A से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो M11 है, तो जैसे M11 है ना, तो M11 की इसकी जो उप सारणिक है वो क्या हो जाएगी, ये वाली -1 2 5 2, क्योंकि ये वाली जो है वो पूरा दमन करना है, ठीक है। तो देखो इधर ये रहा -1 2 5 2, ठीक है। और इसका हल क्या है, इसको हल 2 क्रॉस 2 की सारणी के हिसाब से करते हैं, तो इसका इससे गुणा होगा, यानी -2, बीच में माइनस लगेगा, 5 दूनी 10, ये रहा। तो हल करोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, -12, ठीक है। इसी प्रकार से A11 का सखंड, ठीक है, सखंड या सगुणनखंड जो है उसका सूत्र क्या बताया था मैंने, FIJ, ठीक है। FIJ की जगह C भी यूज़ हो सकता है, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर I + J, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा M11, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो -1 की पावर I + J का मान यहाँ कितना है, 1 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1, यानी इधर क्या आया 2, और M11 का मान कितना है, -12, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 को -12 से गुणा करोगी तो क्या आएगा, -12, ठीक है। इस प्रकार से ये हल किया गया। इसी प्रकार से A21 का उप सारणिक, तो देखिए एक बार A21 कौन सा वाला पद है, A11 ये रहा, ठीक है। A21 ये A11 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर सबसे अंतिम जो पंक्ति वो 3 1
3233। तो A21 यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हल कर रहे हैं, तो इसको छुपाते हैं। तो छुपाने के बाद क्या दिख रहा है आपको, -3252। तो देखो ये रहा -3252, इसको हल किया तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -10। तो ये कितना उत्तर आएगा, -16। ठीक है, अब इसका सखंड का सूत्र क्या हो जाएगा, वही 1 1 है तो 1 1, या 2 1 है तो 2 2। अच्छा सूत्र क्या है, -1 की पावर i प्लस जे। आई कितना है 2, जे कितना है 1, तो 2 + 1, इसलिए यहाँ क्या आया ये 3। ठीक है, और इनटू में क्या आता है M21। तो M21 का मान क्या है -16, इस वजह से -1 का क्यूब क्या होता है -1 इंटू इसका मान -16, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएंगे 16। ठीक है, इसी प्रकार से M11 हो गया, 21 हो गया। अब बात कर रहे हैं हम अंतिम यानी इसका 31, A31 की बात। तो A31 की अगर आप उप सारणिक देखते हैं, कोई भी एक पंक्ति, इसने बोला है ना जैसे, तो यहाँ पे प्रथम स्तंभ बोला तो ये है प्रथम स्तंभ, इसलिए इसका हो गया, इसका हो गया, 1 का हो गया, 4 का हो गया। ठीक है, तो अब कौन बचा है -3, मतलब ये 3। तो 3 वाला जो है इसकी पंक्ति और स्तंभ का दमन करने के बाद हमको जो सारणिक दिखाई देती है वो इसकी क्या है, उप सारणिक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आप, ये देखो, तो इसकी उप सारणिक क्या है, -3 2 -1 2। ये देखो -3 2 -1 2 है ना। तो ये रही, अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, -6 माइनस और -2, माइनस माइनस प्लस 2, -6 + 2 क्या हो जाएगा -4। अगर आप इसकी सखंड का बात करते हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा, वही -1 की घात, क्या हो जाएगा सूत्र, -1 की घात 3 + 1, i प्लस जो होता है ना, तो 3 + 1 4, इसलिए यहाँ 4 आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा M31। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 की घात 4 कितना होता है 1, इंटू M31 का मान कितना है -4। तो 1 को -4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा -4। ठीक है, तो ये हो गया। अब सारणिक का जो सूत्र है अभी हल किया था, ठीक है, जो कि ये रहा है ना, उसमें मान रखना है। तो देखिए मान रखा तो A11 F11 + A21 F21 + A31 और F31। ठीक है, F वही ये जो C1 है ना, C इसी का है, मतलब ये थोड़ा सूत्र लिखा है, सूत्र किताब में वो दिया हुआ था, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके C11, यहाँ आ जाएगा C22, यहाँ आ जाएगा C31, है ना। तो देखो A11 का मान कितना है, यानी कि हमारा जो प्रथम स्तंभ है उसका पहला अवयव है A11, तो वो कितना है, अगर आप देखते हैं तो 1। ठीक है, A21 कितना है 4, A31 कितना है 3, तो ये तो हम मान रखेंगे इधर, है ना। तो A11 की जगह 1, A21 की जगह 4, A31 की जगह 3, है ना। तो ये तो इस प्रकार आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे C21, तो C21 का जो मान है, ठीक है, C11 का मान देखते हैं, C11 का मान है -12, तो ये यहाँ रख दिया -12। C21 का मान कितना है, C21 का मान है 16। ठीक है, ये रहा यहाँ, तो C21 का मान है ये रहा 16, और C31 का तो पड़ा ही है -4, ये रहा। इसको हल किया तो इसका उत्तर क्या आया 40। ठीक है, तो इस प्रकार सारणिक का फाइनल उत्तर कितना आया 40। इसको आपस में हल किया हुआ है ना, और ये इसने इसको लिखा है। चलो अब एक आसान सा सामान्य सा प्रश्न है, प्रश्न 6, सारणिक दी हुई और इसका मान निकालना है। वही सारणिक को कैसे हल करते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया भी था एक लाइन बोल के कि जो भी सारणिक है यदि उसमें कोई अधिकतम पद 0 है, ठीक है, तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष हम उसको हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि जो द्वितीय पंक्ति है, ठीक है, उसमें एक अवयव बाकी दोनों 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका द्वितीय पंक्ति में 2 0 है, अतः द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रचार करने पर, ठीक है, तो प्रचार कर रही हूँ। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये भी माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस। तो अल्टरनेट चल रहा है ना, एक के बाद एक एकांतर। ठीक है, तो देखो द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव है ना, उसमें आगे क्या आ रहा है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है माइनस, फिर 5। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब -5 है, तो -5 यानी कि इस पूरी लाइन का क्या करना, हमको दमन करना है। क्या दिख रहा है -11 1 3 0। अच्छा ये जो चिन्ह है ना वो यहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ सारणिक को देखना है। तो इस -5 की उप सारणिक क्या है, -11 1 3 0, तो वो यहाँ आ गई। ठीक है, प्लस
अब ये वाला पद तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या जाएगा प्लस का 0, इसके आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो यह आ जाएगा -0, लेकिन कोई मतलब नहीं है हल करने से। -5 एज इट इज़, इसको गुणा करोगी, 11 को 0 से किया तो 0 -3, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो इसका सारणिक का उत्तर क्या आएगा 15। ठीक है, एक और प्रश्न है, चलो बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक का जो उत्तर है ना वो ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई भी शून्य नहीं है तो किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, तो हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रचार करते हैं। तो प्रथम पंक्ति में पहला अवयव प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर वापस प्लस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ प्लस है या माइनस है या प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस है ना। अब पहला अवयव क्या है, एक का दमन करने के बाद आपको जो उप सारणिक दिखती है वो क्या है, 1c माइनस सी 1, इसको हल किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर बीच में माइनस लगता है और माइनस 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 सी का सी से करोगी तो माइनस का सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 + c²। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो दूसरा अवयव क्या है ए, तो माइनस लगा नहीं है, ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दमन करना है, दमन करने के बाद क्या दिखा आपको, -a b c 1 का गुणा करना, -a का 1 से करोगी तो क्या आएगा माइनस का a, बीच में माइनस लगेगा, -b का c से करोगी तो माइनस माइनस प्लस bc। ठीक है, फिर वापस देखते हैं तीसरा अवयव अगर आप देखते हैं तो वो क्या है, प्लस का b का करोगी तो इस पूरी लाइन का दमन करना है ना। ठीक है, ये इसका, तो देखो माइनस माइनस प्लस, a का c से करोगी तो ac, बीच में माइनस लगेगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का b। अब बस इसको हल कर दिया तो देखो ये तो 1 से गुणा होगा तो 1 + c² एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस a², इसका इससे होगा तो माइनस का abc, इसका इससे होगा तो प्लस का abc, और b का b इससे होगा तो b²। ये माइनस का abc प्लस के abc से कट गया, क्या बचा 1 + a² + b² + c²। हमको यही सिद्ध करना है, इति सिद्ध। ये थी हमारी प्रश्नावली 4.1 और एक गृह कार्य डाला जो कि 5वें प्रश्न का दूसरा है। ठीक है, 5वां प्रश्न जो अभी हमने पहले किया था उस हिसाब से ये वाला आपको इसका दूसरा भाग जो है वो गृह कार्य में दिया है, एक बार करने की कोशिश करें, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।